तो कुमारी सैलजा ने कई बड़ी बातें कही हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जनता टीवी के साथ कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया। किरण चौधरी को लेकर भी, पार्टी प्रभारी को लेकर भी बोली हैं। पार्टी प्रभारी पर कुमारी सैलजा ने बड़ा निशाना साधा। सबको साथ नहीं रख पाए प्रभारी, ये कहा उन्होंने। किरण को रोकने की कोशिश नहीं हुई, किरण का ध्यान रखना चाहिए था, यह भी कहा है कुमारी सैलजा ने। बैलेंस रखना प्रभारी की जिम्मेदारी है। ये सभी बातें जनता टीवी के साथ खास बातचीत में कुमारी सैलजा ने रखी हैं। गौरतलब है कि कल पार्टी आलाकमान के साथ एक बड़ी बैठक हरियाणा कांग्रेस की होने जा रही है और उसमें किस तरह से बातें अनफोल्ड होती हैं हरियाणा को लेकर, इस पर सभी की निगाहें अब पूरी तरह टिक गई हैं। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के कई नेता खुलकर सवाल उठा रहे हैं। टिकट वितरण से लेकर पार्टी प्रभारी की भूमिका को शक के घेरे में लाया जा रहा है। न सिर्फ शक के घेरे में, बल्कि सीधा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कुमारी सैलजा ने साफ कर दिया कि जो पार्टी प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी भूमिका ठीक नहीं। एक तरफ इतना ज्यादा पक्ष, दूसरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, यह भी वो कहती नजर आई हैं। प्रभारी को सबको साथ रखना चाहिए था, जो वो नहीं रख पाए हैं। किरण चौधरी को रोकने की कोशिश नहीं हुई, उनका ध्यान रखना चाहिए था। बैलेंस रखना प्रभारी की जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में भी नहीं था, बाद में उसे शामिल किया गया था। इसे भी सैलजा ने उठाया है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। ढींगरा साहब, बहुत जल्द प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? ये तैयारियां उस बीच हो रही हैं जब इस तरह से बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जहां पार्टी प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाया गया है कुमारी सैलजा द्वारा। देखिए, पार्टी प्रभारी जो है वो जो काम कर रहे हैं, वो तो ये सवाल उठा रहे हैं कि किरण चौधरी नहीं जाती। हम भी ये चाहते हैं किरण चौधरी नहीं जाती जी, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी प्रभारी ने फिर जो बात, पार्टी प्रभारी की नहीं, जो सैलजा जी ने बात उठाई है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनको खुद उठानी चाहिए थी वहां पे। उनकी क्या भूमिका रही, उनसे आपने नहीं शायद पूछा कि उन्होंने उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। उनको श्रुति चौधरी की टिकट दिलवाने में उनकी क्या भूमिका रही जी? उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी ना। हम तो प्रवक्ता हैं हरियाणा के, हम तो यही पूछ सकते हैं कि जो हमारी सैलजा जी हैं, वो तो बहुत सीनियर नेता है जी, और उन सीनियर नेता को अपनी बात रखनी चाहिए थी प्रभारी जी से भी और हाईकमान से भी जी। तो क्यों नहीं रखी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हम तो खुद चाह रहे थे कि टिकट मिले और यहाँ से रिकमेंडेशन हरियाणा से हुई थी उनकी। जब हरियाणा से रिकमेंडेशन हो गई तो टिकट दिलाने में सैलजा जी कमजोर क्यों रही, इस बात का कौन आंसर देगा? एआईसीसी ने टिकट देनी थी, इसका मतलब कि सैलजा जी कमजोर रही एआईसीसी को समझाने में। ठीक है ढींगरा साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं वीरेंद्र चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। चौहान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा ढींगरा साहब एक और आपसे सवाल है, उसके बाद मैं चौहान जी के पास जाऊं। आप कह रहे हैं कि बड़ी नेता हैं, सांसद भी बन चुकी हैं, अब उनकी खुद सीधा आलाकमान से पहुंच है, वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई, ये भी कारण हो सकता है। पहले हरियाणा में अंदर खाने कहा जाता था कि भाई गुटबाजी है, अलग अलग धड़े हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन अब तो विधानसभा चुनावों से पहले खुलकर सामने आ गया है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि हरियाणा में अब खुलकर गुटबाजी हो रही है, धड़ेबाजी हो रही है? कहां हो रही है गुटबाजी? हरियाणा में कहां गुटबाजी हो रही है, धड़ेबाजी कहां हो रही है? सैलजा जी का बयान है, सैलजा जी कह रही है कि प्रभारी की जो, जी ढींगरा साहब, प्रभारी की भूमिका ठीक नहीं है। वो एक तरफ इतना ज्यादा बायस्ड हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। किरण चौधरी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी। ये सभी बातें कुमारी सैलजा जी ने ही तो कही हैं। आप एक बात बताएं जी, जब धर्मवीर जी ये कह रहे थे किरण चौधरी जी की ठीक नहीं सिस्टम आता, और तब क्यों छुपाया गया इस मामले को? कुछ चीजें छुपा ली जाती हैं, कुछ चीजें बता दी जाती है। धर्मवीर भी तो यही कह रहे थे ना जी। किरण चौधरी से मेरी, आप आज धर्मवीर के, मैं उनकी वजह से यहाँ से छोड़ के चला गया, आज आप उनको क्यों छुपा रहे हैं फिर इस बात को? आज धर्मवीर जी क्या कहना चाहते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें धड़ेबाजी की बात कहां से हुई? मैं तो सैलजा जी के पास पूछ रहा हूँ,
वो हमारी ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रही हैं, उनको क्या हरियाणा की स्थिति एआईसीसी को नहीं बतानी चाहिए थी? जी ठीक है, बतानी चाहिए जी, थी ना। बिल्कुल। आप तो वो कह रहे हैं कमजोर कि पूरी कुमारी आपने शैलजा शैलजा जी, जी आप कह रहे हैं कुमारी शैलजा जी को ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, जो वो आप इस तरह से बोल रही हैं। चौहान टिकट साहब देने वाले, जी सुनिए, टिकट दी एआईसीसी जी। ने, एआईसीसी के ऊपर आवाज उठा रही है शैलजा जी की वो गलत हो रहा है, प्रभारी भी एआईसीसी के हैं। ठीक है जी, मैं अब लौटूंगा मैं ढींगरा साहब, आपकी आपके बात समझ आई पूछ रहा हूं जी कि आपने शैलजा जी से पूछा क्यों नहीं जी, कि आप ठीक। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं एआईसीसी की, जी। आप ये बताइए आप कमजोर क्यों रही उनको टिकट दिलवाने ठीक है में, ढींगरा कमजोर साहब, क्यों रही आपका आप? आपका पॉइंट आया, इस बात पर और आगे बात करते हैं। चौहान साहब, ढींगरा साहब का कहना है कि ये गुटबाजी नहीं है, धड़ेबाजी नहीं है, हालांकि कांग्रेस का आंतरिक मसला है, लेकिन आप हरियाणा में किस तरह से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ मौजूद केवल ढींगरा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, ऐसा आप भी समझ सकते हैं, आपके दर्शक भी, हरियाणा के लोग भी जानते हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते तो शायद कुमारी शैलजा से सवाल पूछने के लिए आपको उकसाने के बजाय ये कुमारी शैलजा को भी डिफेंड कर रहे होते, कांग्रेस को डिफेंड कर रहे होते। इन्होंने अपनी पूरी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस खेमे को बचाने पर लगा रखी है, जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर श्रीमती किरण चौधरी ने, श्रीमती श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ते हुए ये आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, फीसदम की तरह चला रहे हैं, पर्सनल जागीर की तरह चला रहे हैं। बजाय स्थितियों को साफ करने के कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता अपनी ही नेशनल लीडर से सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो क्या उनको समझ नहीं थी, क्या उनको पता नहीं था, क्या वो फेल हो गई। यानी कांग्रेस की जिस धड़ेबंदी को यहाँ इनकार किया जा रहा है वो धड़ेबंदी खुद ब खुद केवल ढींगड़ा ने उजागर कर दी है। क्या इससे खराब स्थिति किसी राजनीतिक दल की हो सकती है जी। कि एक प्रदेश का प्रवक्ता अपनी ऑल एआईसीसी की सेक्रेटरी इंचार्ज। चौहान साहब ठीक है, व्यक्तिगत रहने देते हैं। चौहान साहब, कांग्रेस पार्टी जी, चौहान साहब पूछा जी, चौहान साहब व्यक्तिगत रहने देते हैं। ढींगरा साहब ने जो बात रखी उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जी, लेकिन जो ढींगरा साहब का सवाल ये भी था कि भाई ये बीजेपी, ठीक है चौहान साहब, ये उनका सवाल ये भी था कि ये स्थिति तो बीजेपी में भी है। पहले कुमारी शैलजा के चक्कर में धर्मवीर जी गए और अब खुद किरण चौधरी आ चुकी हैं बीजेपी में, तो वहां पर भी स्थिति बहुत सामान्य होगी, ऐसा नजर तो फिलहाल नहीं आता जिस तरफ ढींगरा साहब इशारा कर रहे हैं। ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो चौधरी धर्मवीर आए हों किसी समय में या किरण चौधरी आई हों, हम सबसे पहले किसी भी नेता से अपेक्षा करते हैं कि वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर देश हित में भारत प्रथम, नेशन फर्स्ट, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस वाली बात नहीं होती, जहां आपाधापी होती है, पहले आपा पीटते हैं, फिर अपने परिवार की रट लगाते हैं और उससे बाहर भी चल नहीं पाते हैं। कांग्रेस का ये कल्चर किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये सार्वजनिक है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर किरण चौधरी आई हैं जी, या कोई भी नेता आज तक आया है तो सबसे पहले ये कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों में विश्वास करके यहाँ आया या आई हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है साहब? भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि देश पहले है, पार्टी उसके बाद है, और व्यक्ति के अपने सपने, आकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसके बाद है। ठीक है। तो ये अपना बचाव करते हुए गजब की बात ये है कि अपने गंदे कपड़े, सुनिएगा एक क्षण के लिए, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अपने घर के गंदे कपड़े चौक चौराहे पर धो रहे हैं और उस गंदगी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के छोड़ना चाहते हैं। ये तो भाई इससे बुरी दुर्गति हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ कांग्रेस के ये सबसे खराब दिन चल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बुरा समय आएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है चौहान साहब, जी आपका वैलिड पॉइंट समझ आया। ढींगरा साहब, जो चौहान साहब कह रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस का कल्चर और बीजेपी के कल्चर में अंतर है। इस सवाल का जवाब, और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा या पार्टी किस तरह से रिकवर करेगी आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल विचारधारा का अंतर है जी। हम हर एक आदमी को, हर जन को साथ लेकर के चलते हैं। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है। बीजेपी हर आदमी को आपस में तोड़ने के लिए, एक एक आदमी को अलग अलग करने में विश्वास रखती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर अलग अलग जो होते हैं लकड़ियां होती हैं, अगर उसका बंडल बनाया जाए
तो वो इकट्ठा होता है, और अगर एक एक लकड़ी अलग अलग कर दी जाए तो वो बिखरी हुई होती है। भाजपा बिखरे हुए पे विश्वास करती है, हम इकट्ठा करने पे विश्वास करते हैं, हम देश के विकास पे विश्वास करते हैं, ये देश के विनाश पे विश्वास करते हैं। तो अपना अपना तरीका है, कोई विनाश करने के ऊपर लगा हुआ है, कोई देश को प्रयास कर रहा है बन जाए देश, और वो देश बनकर की प्रगति करे। सबका अपना अपना तरीका है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा अपने तरीके पे अब फेल हो रही है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि ये विनाशकारी काम करते हैं, और जो कांग्रेस है वही काम करती है जो प्रदेश के हित के लिए होता है, प्रदेश के प्रगति के लिए होता है। तो इसलिए अब कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना भी तय है। ठीक है चौहान साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अब आपको तो भिवानी में और मजबूती मिली है, किरण चौधरी जी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उस जिले में पहले से अधिकांश सीटें बीजेपी के पास थी तो शाम रह गई थी। अब आपको क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी आपको इस क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। हम मजबूती के साथ, अच्छे अंतर के साथ नई सरकार बनाएंगे 24 में, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रत्येक नए नेता के आने से, कार्यकर्ता के आने से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, उसकी ताकत बढ़ती है। भिवानी में मजबूत होंगे किरण चौधरी जी के आने से, ठीक है, निश्चित तौर पर। आप बिल्कुल वीरेंद्र चौहान साहब और केवल ढींगरा जी, आपका बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए और इस पूरे मैटर पर बातचीत के लिए। तो आपको बता दें जिस तरह से कल एक बड़ी बैठक कांग्रेस की होने जा रही है, उससे पहले कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी वो खुलकर कई मुद्दों पर बात रख चुकी हैं, जिसमें टिकट वितरण से लेकर पार्टी प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाया जा चुका है।